वेलकम एवरीवन। जैसा कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट के 3 वीडियो क्लास दे चुके हैं और आज सिंपल प्रेजेंट का ये चौथा क्लास है। अभी तक हम लोग सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मेशन, डिफिनीशन, फॉर्मेशन, यूजेस पर ध्यान दिए हैं। बैक क्लास में अर्थात तीसरे वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की है कि सिलेक्शन ऑफ सिंपल प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज, यानी क्लॉज के विषय में तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 2 वाक्यों को कम से कम जोड़ने से क्लॉज बनता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि अगर एक क्लॉज दिया हुआ है और उसका टेंस दिया हुआ है तो दूसरे क्लॉज का टेंस किस रूप में होगा। जैसे कि बैक क्लास का एक एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर कर लें। दिया है इफ यू लेबर हार्ड यू विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। ये हम लोग बैक क्लास का एक एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे हैं। देख रहे हैं कि इफ यू लेबर हार्ड, यह एक क्लॉज है। यू विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, यह भी एक क्लॉज है। इसको मेन क्लॉज भी कर सकते हैं, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कर सकते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कर सकते हैं। और यह डिपेंडेंट क्लॉज है, आश्रित उपवाक्य है, या इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहेंगे। तो यहाँ पर मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में है, यानी F1 में है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इफ से शुरू हुआ है, ये जो कंडीशन बता रहा है, यह वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट में, ये इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। और साथ साथ हमने ये भी बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसके बाद मेन क्लॉज हो। मेन क्लॉज पहले आ सकता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में भी आ सकता है। आज हम लोग कुछ एडवांस और भी रूल्स का अध्ययन करेंगे जिसमें 3 पॉइंट को डिनोट करना है। जैसे कि पहला स्ट्रक्चर में हम लोग PR1 यानी कि सिंपल फ्यूचर, ये एग्जाम्पल देखें। सिंपल फ्यूचर जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इसका फॉर्म याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का पहला रूप। दूसरा एक नया टेंस फ्यूचर में ही, वह है फ्यूचर परफेक्ट, जिसका फॉर्म सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप। तीसरा जो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख ले, सिंपल प्रेजेंट, जिसमें सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। इसको क्लियर किया गया है F1, F3 और PR1। ये जो हमारा प्रॉब्लम है वह और स्ट्रक्चर है, यह बताती है, वह शब्द हम लोग को याद रखना है। बिफोर देख लें। वैसे बिफोर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बिफोर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो एक ट्रिक माइंड में बैठा है कि अगर 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में बिफोर का प्रयोग हुआ हो, बिफोर कंजंक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है, इतना ध्यान में रखना है। लेकिन जब यह कंजंक्शंस के रूप में हो तो इसमें देखना है कि इसके पहले जो क्लॉज है उस क्लॉज पर नजर डालना है, और इसके बाद वाले जो क्लॉज है यह इस पर ध्यान देना है। तो अगर इस बिफोर के पहले वाले जो क्लॉज होंगे वह मेन क्लॉज कहलाते हैं। अगर ये मेन क्लॉज F1 में
या F3 हो। देख लें, F1 सिंपल फ्यूचर, F3 फ्यूचर परफेक्ट। तो बिफोर के बाद वाले जो क्लॉज होंगे वो PR1 में होंगे, अर्थात सिंपल प्रेजेंट में होंगे। यहां पर गौर करना है कि बिफोर का हमने बता चुके हैं कि बिफोर का प्रॉब्लम कई टेंस में आते हैं। बिफोर में यही ध्यान में रखना है कि बिफोर के बाद वाला क्लॉज किस टेंस में है और बिफोर के पहले वाला। तो बिफोर के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट है तो बिफोर के पहले सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर परफेक्ट होगा। एक स्ट्रक्चर ये बताती है, जैसे मान ले सीता विल सिंग अ सॉन्ग बिफोर, और यहां पर राम डिटो डिटो। आपको यहां पर कम, हमने शुरू के क्लास में बताए हैं कि एक वर्ग के रूप से 12 टेंस का निर्माण होता है। तो यहां भी अगर सिलेक्शन के व्यू से देखें तो सबसे पहले देख लें कि बिफोर के पहले आने वाले क्लॉज का टेंस क्या है। तो ये सिंपल फ्यूचर में है, यानी F1 में है। तो क्लियर माइंड में बैठ जाना चाहिए कि बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट होंगे, यानी कि कम के लिए कम्स। हाँ, अगर यहां पर कम्स के जगह पर इज कमिंग दे दे तो ये गलत हो जाएगा। वाज कमिंग दे दे तब भी गलत हो जाएगा। केम दे दे तब, यानी अन्य कोई भी टेंस दे तो वो गलत हो जाएगा, बशर्ते इसके पहले वाला क्लॉज सिंपल फ्यूचर में हो। सिंपल फ्यूचर में भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट में भी। एक और यही एग्जाम्पल को देख लें, जैसे मोहन विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर हिज फादर कम्स। अब इस सेंटेंस को हम लोग जांच करें और देखें कि ये स्ट्रक्चर, ये ट्रिक जो है आपका, यह ट्रिक पर आधारित ये प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है। नहीं तो देख लें, बिफोर कंजंक्शंस के रूप में आया है, बिफोर के बाद वाले जो ये क्लॉज है या PR1 में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो डिफिनिट है कि बिफोर के पहले F1 होना चाहिए और नहीं तो F3। तो F1 या F3, यह चीज को बिल्कुल याद रखना है कि बिफोर के बाद सिंपल, बार बार इस चीज को जोड़ दे रहे हैं कि बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बिफोर के बाद सिंपल पास्ट होता है तो यहां पर इस क्लॉज का टेंस बदल जाएगा। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है कि बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट हो तो बिफोर के पहले F1 या F3 होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखें कि सम मोर रूल्स, सिंपल प्रेजेंट के सिलेक्शन में कुछ अन्य भी रूल्स है, उसको भी हम लोग देख लें। पहला, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस beginning with here और there। इसका तो हमने कई क्वेश्चंस एग्जाम में देखे हैं, पूछा गया है कि अगर वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो और उसकी शुरुआत हेयर या देयर से हुआ हो तो यहां तो प्रॉब्लम है कि कैसे पहचानेंगे कि एक्सक्लामेटरी है कि नहीं। तो इसके लिए तो पूरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के फॉर्मेशन को देखना होगा। लेकिन एक ट्रिक है, देख लेना है कि एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस का मार्क है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का चिन्ह पंक्चुएशन माना जाता है। इसको ध्यान में रखना है
और कि इसका ट्रिक स्ट्रक्चर क्या है कि शुरू में हेयर हो या देयर हो और उसके बाद सब्जेक्ट और यहां एक्सक्लेमेशन चिन्ह हो। गौर करना है। तो ये जो खाली स्थान में जो वर्ब आएंगे वह हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएंगे, यानी कि या तो V1 होंगे या नहीं तो V5 होंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो V5, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो V1। जैसे हेयर वर्क्स योर ब्रदर, यहां काम करता है तुम्हारा भाई, असल व्यक्त किया जा रहा है। तो यही इसका ट्रिक है कि शुरू में हेयर है, अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह है और ये सब्जेक्ट है। यहाँ वर्ब का पांचवा रूप जो सिंपल प्रेजेंट को डील करता है और यहाँ चूंकि पांचवा रूप है ब्रदर्स, ब्रदर दिया है तो वर्ब का पांचवा रूप। अगर ब्रदर्स यहाँ लिख देते तो ये एस को V1 में बदल देंगे, लेकिन यहाँ सिंगुलर के रूप में लेकर चले। देयर गोज द बस, यहां भी देखें देयर से वाक्य का शुरुआत हुआ है, बिगिनिंग हुई है, वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, ये सब्जेक्ट है तो डेफिनिट है कि वर्ब का पांचवा रूप सिंपल प्रेजेंट का। ऐसा नहीं हो सकता है हेयर इज राम डांसिंग, ये हम नहीं दे सकते हैं। या हेयर डांस्ड राम, देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी फॉर्म है, हेयर हो या देयर हो जाए तो ये दोनों वाक्य गलत है। हेयर और देयर से कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होते हैं, हम सब्जेक्ट के अनुसार सिंपल प्रेजेंट के वर्ब का यूज। सिंपल प्रेजेंट के प्रयोग के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसको याद रखना है। कभी कभी हम लोग लेक्चर के शब्दों को भी ध्यान से सुनकर इसके रूल्स को माइंड में बैठा सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको होने के लिए पहले से प्लान किया जाता है, यानी कि सिंपल फ्यूचर इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। हम शुरू में ही बताए थे कि पूरे ग्रामर में, पूरे टेंस में सिंपल प्रेजेंट ही ऐसा टेंस माना जाता है जिससे तीनों टाइम को इंडिकेट होता है। और वैसे भी देखा जाए कि बहुत सारे ऐसी किताबों में सिंपल फ्यूचर कोई टेंस ही इसको नहीं माना गया है। इसकी अभिव्यक्ति, इसका विश्लेषण सिंपल प्रेजेंट में ही रखकर किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि कैसे सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर टाइम को व्यक्त किया जाता है। इसके लिए दो माइंड में इस बात को रखना है। फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर टाइम, कोई भविष्य काल में कोई ऐसा प्रोग्राम हो, कोई ऐसी योजना हो जो पहले से पूर्व निर्धारित हो, या कोई फिक्स्ड प्लान हो जो पहले से निर्धारित होती है। वैसी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं और उसका सेंस फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखें, दिया है कि द एजुकेशन मिनिस्टर विजिट्स आवर स्कूल नेक्स्ट मंडे। देख लें, नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को। ये फ्यूचर टाइम के एक्शन को डिनोट किया जा रहा है।
लेकिन हम इसको सिंपल प्रेजेंट में रखें। सेंस जो है फ्यूचर एक्शन को डिनोट कर रहा है और वाक्य का स्ट्रक्चर जो है सिंपल प्रेजेंट में है। जैसे एक और उदाहरण दे कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ कल आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री का कल आना फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है, लेकिन फ्यूचर एक्शन को डिनोट होने के बावजूद प्रधानमंत्री का आना फिक्स प्लान होते हैं, प्रोग्राम होता है, इसीलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहां विल कम नहीं लिखेंगे, कम्स हेयर टुमारो। ये टुमारो फ्यूचर डिनोटिंग, फ्यूचर को डिनोट करता है और फ्यूचर को डिनोट करने के बावजूद भी हम इसको सिंपल प्रेजेंट में रखें। ऐसा नहीं माइंड में रखना है कि टुमारो है तो हमेशा इसको सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे। जैसे ही विल कम हियर टुमारो, यहां पर टुमारो सिंपल फ्यूचर में है, ये सही है। यह कोई विशेष घटना नहीं है, फिक्स्ड प्लान नहीं है, हम इसको सिंपल फ्यूचर में रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का आना जो है फिक्स्ड प्लान होती है, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट में ही इसको रखेंगे, भले ही इसका सेंस फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने के लिए क्यों ना हो। एक और देखें, जैसे आवर स्कूल रीओपन्स on 10th July 2020। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर प्लान है, तो फ्यूचर जब प्लान है स्कूल को खोलने का, तो डेफिनिट है कि यह जो है सिंपल प्रेजेंट में। जैसे आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स on 5th July। तो देख ले कि यह पहले से निर्धारित होती है, तो भले ही यह फ्यूचर एक्शन को, फ्यूचर टाइम को डिनोट करता हो, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म को रखें। हम तो देख लिए दो तरह के नियम यहाँ पर। एक देख लिए कि वैसी क्रियाएं जिस क्रिया को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है, वह क्रिया कई तरह के तीनों टाइम को व्यक्त करता है। यहाँ पर सिंपल फ्यूचर के टाइम को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का हम लोग यूज किए हैं। आगे हम लोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिंपल प्रेजेंट के विषय में क्लियर कंसेप्ट रखना है, वह है, यहाँ गौर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये जो लिस्ट दिया हुआ है, some verbs are used in simple present, not in any continuous tense। continuous tense, any continuous tense, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितने भी वर्ब्स का लिस्ट दिया है उसमें आईएनजी जोड़कर वर्क हम कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से कुछ देखें, जैसे दिया है ही इज लाइकिंग मिल्क, यहां इसका करेक्ट फॉर्म भी देखेंगे। यहां लाइकिंग से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बोध हो रहा है, तो ऐसे वाक्य जो है गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? तो ही लाइक्स मिल्क, कंटिन्यूअस टेंस नहीं होंगे। फिर देखें, सी इज वांटिंग सम
मनी, ये गलत है। यहां भी इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होंगे। सही फॉर्म क्या होना चाहिए? शी वांट्स सम मनी। एक और शब्द हम लोग देख लें, नो, KNOW। जैसे सीता इज नोइंग मी, देख लें, इज नोइंग हो, वाज नोइंग हो, विल बी नोइंग हो, यानी कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होंगे। सीता इज नोइंग मी ये गलत वाक्य है। इसका सही फॉर्म होना चाहिए सीता नोज मी। ये गौर करना। लेकिन यहां देखें, गौर करें, हियर, सी, फिल, अपीयर, देयर, और भी इसमें है जैसे स्मेल। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आईएनजी जोड़कर कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है, सेंस बदल जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है कि कैसे ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है, इसका कंटिन्यूअस फॉर्म जब बनाएंगे तो उसका सेंस क्या है, उसका भाव क्या है, वह देखें। ही इज सीइंग अ स्नेक। यहां गौर करना है, वह एक सांप देख रहा है। क्योंकि सी का शाब्द मूल अर्थ देखना होता है, तो देखने के सेंस में यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूप है, तो ऐसी स्थिति में ये गलत है। लेकिन जब सी का प्रयोग टू सी का सेंस मिलने के सेंस में हो, मिलना के अर्थ में जब इसका प्रयोग होता है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे मैं कल राम से मिल रहा हूं, तो आई एम सीइंग राम टुमारो। यहां वाक्य सही है, क्योंकि यहां सीइंग का अर्थ मिलने के भाव में हुआ है, तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस रूप सही है। फिर देखें एक और वाक्य, इस डेयर को लेकर देखें। तो डेयर का दो अर्थ होते हैं, एक साहस करना, साहस करना। इस सेंस में इसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। जैसे ही इज डेयरिंग टू स्विम, यहां वह तैरने का साहस कर रहा है, ये गलत है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस इसका नहीं होगा। इसका सही रूप होना चाहिए ही डेयर्स टू स्विम। लेकिन डेयर का अर्थ किसी व्यक्ति को चुनौती देना, किसी काम के लिए ललकारना, चुनौती देना। तो यहां पर इस सेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज डेयरिंग मी, वह मुझे ललकार रहा है या चुनौती दे रहा है, टू स्विम इन द रिवर। तो यहां पर डेयर के दो अर्थ हो गए, एक साहस करना और एक ललकारना। तो ललकारना या चुनौती देना के सेंस में कंटिन्यूअस टेंस होंगे, लेकिन साहस करना या हिम्मत करना के सेंस में इसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं। फिल, मालूम पड़ना, इस सेंस में इसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। जैसे आई एम फीलिंग
मुझे लग रहा है दैट मोहन इज नॉट गिल्टी ऑफ इट। यहां देख लें कि यहां मालूम पड़ने के सेंस में यूज हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस नहीं होंगे, इसका होना चाहिए आई फील दैट। लेकिन ठंडा महसूस होना, गर्मी महसूस होना, बेचैनी महसूस होना, हेल्थ संबंधित बातों को व्यक्त करने के लिए भी हम जब इस फील का प्रयोग करेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यह हेल्थ संबंधित पॉइंट है। आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, मैं बहुत ठंडी महसूस कर रहा हूँ, सही वाक्य है। द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स नब्ज, महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह एक और हम लोग देख लें, हियर, सुनने के सेंस में इसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। जैसे मैं एक गीत सुन रहा हूं, अगर मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं ही इज हियरिंग अ सॉन्ग, ये गलत है क्योंकि हियरिंग का कंटिन्यूअस टेंस होता ही नहीं है। किस कंडीशन में कंटिन्यूअस टेंस होगा? जब किसी मुकदमे की सुनवाई जज करता है तो वहां पर केस की सुनवाई करते समय हम लोग हियर का कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। जैसे द जज इज हियरिंग माई केस, यहां पर ये वाक्य सही है। तो किसी साउंड को, म्यूजिक को, वॉइस को सुनने के लिए कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम नहीं करते हैं। किस वर्ड के साथ? हियर के साथ। लेकिन कोर्ट में जो मामले, किसी मुकदमे की सुनवाई होती है, वहां पर हम हियर का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ये हम लोग का आज का मुख्य क्लास हुआ। और आगे का जो एडवांस सिंपल प्रेजेंट का जो एडवांस और जो डीप नॉलेज है, यह हम लोग टाइम एंड टेंस एक अलग से चैप्टर ट्रिक से हम बताएंगे, जो 2 दिन के क्लास में पूरे टाइम एंड टेंस आपको समझ में आ जाएगा। ये पढ़ लेने के बाद टाइम एंड टेंस पढ़ने में बिल्कुल आपको दिक्कत यानी नहीं होगी। यानी कि हम लोग 80% टाइम एंड टेंस का मैटर जान चुके हैं, 20% है जो हम लोग और डीप में जाएंगे तो क्लियर होगा। अब मेन प्रॉब्लम होती है, ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट्स को कि सारे नियमों के बावजूद प्रॉब्लम जब सामने आता है तो स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कारण कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि दिए गए लंबे वाक्यों में से प्रॉब्लम को कैसे निकाला जाए, तो यह तभी क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल का सामना करेंगे, प्रैक्टिस का करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे पास इस विषय वस्तु से जानकारी बढ़ते जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो, पीओ का है, बैंक क्लर्क का है, एयरफोर्स का है, एसएससी का हो, एनडीए का हो, वैसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिंपल प्रेजेंट से संबंधित या 3 क्लास जो हम लोग लिए हैं, इन तीनों क्लास में से संबंधित जितने क्वेश्चंस हमारे नजर में हैं, उनके कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सामने रखकर डील किया जाएगा, जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाएं कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स किताब पढ़कर, रूल्स को रखकर कभी भी क्वेश्चंस को सामना करते समय अपने को सहूलियत महसूस नहीं करेंगे। यह तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई भी टाइम एंड टेंस का भी चैप्टर उठा लें,
चारों वीडियो का अध्ययन करके उस चैप्टर को आप सोल्व करें। डेफिनेट 80% प्रॉब्लम टाइम एंड टेंस का टेंस से संबंधित जो स्पेशल क्लास जो चल रही है उस प्रॉब्लम को आप डेफिनेट सॉल्व कर लेंगे। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको नजर आ रहा है तो कांटेक्ट नंबर से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और साथ साथ आप कमेंट बॉक्स पर अपना क्वेश्चंस पैटर्न लिख सकते हैं, प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी।